23 साल से एक मैम यहाँ पर मौजूद है जो इन तमाम चीज़ों को देख रेख करके आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। हम हिंदी में भी पढ़ाते हैं, चीज़ों को इंग्लिश में भी समझाते हैं, हिंदी में भी समझाते हैं, प्लस जो हमारे नोट्स रहते हैं वो इंग्लिश में भी रहते हैं, हिंदी में, और इसी के साथ हम किताबें भी वैसी देते हैं। BCA बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें तो। जैसे स्टूडेंट्स हैं, कोई चीज़ को लेकर के बड़े दुखी होते हैं, खुद को ख़त्म कर लेते हैं। इस सिचुएशन में यहाँ के स्टूडेंट क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो अपने मन में ये सारी चीज़ें लेकर के और ऐसे कंडीशन पे चले जाते हैं कि खुद को ख़त्म कर लेते हैं? कि यहाँ का लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचिंग स्टाफ बहुत फ्रेंडली है और असल में है भी। मैंने जब एडमिशन लिया था मैंने यही पाया। लाइब्रेरी भी है कॉलेज में, तो मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बुक भी मिल गए और टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। नई एजुकेशन पॉलिसी मेरा उद्देश्य बताने का ये है कि ये बच्चों में रुचि बढ़ाने के लिए बनाई गई है और बच्चों में बहुत सकारात्मक तौर पे रुचि बढ़ेगी इसके बाद। आज बच्चे के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो पहले से प्रिपेयर होकर आता है, तो टीचर को उससे कुछ अलग देना होगा, उससे कुछ ज़्यादा देना होगा, तभी वो क्लासरूम में आएगा। तो हमारे कॉलेज में स्टूडेंट और टीचर के बीच एक प्रॉपर कनेक्शन, एक फैमिली सा कनेक्शन है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट और टीचर्स के बीच। तो मतलब मेरिट में आना, उसके बाद 4 IAM कॉल कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं आपको, मतलब अलग खुशी होती है। अक्षिता ने जैसे बताया, आधुनिक युग में कॉलेज और अब से कुछ हज़ार साल पहले जाएं तो गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में छात्रों को समझाइश होती थी, छात्रों को ये सिखाया जाता था कि ज़िंदगी के आगे के गुर वो कैसे जिएंगे, ज़िंदगी को वो आगे कैसे जिएंगे। ऐसे छात्रों को जो जैसा ये बोला जाता था उदाहरण के लिए कि जो छात्र होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस तरह से ढाला जाए वो उस तरह से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कॉलेज, समय बदला, आधुनिक युग आया, कॉलेज हो गए, महाविद्यालय हो गए, कई सारे कॉलेज हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में अनेकों कॉलेज में अनेकों स्टूडेंट हैं। हर स्टूडेंट की अपनी अलग अलग खासियत है, अपने अलग अलग टैलेंट है, और उसी टैलेंट को मद्देनज़र वो आगे बढ़ते हैं, अपने आप को तटस्थ बनाते हैं, अपने आप को देश के काबिल बनाते हैं, और उनके ज़रिए ही शहर का नाम होता है, देश का नाम होता है और विश्व में उनकी ख्याति प्राप्त होती है। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ ये साई कॉलेज है, सेक्टर 6 का वो साई कॉलेज जो 2005 में जिसकी नींव रखी जाती है, तो सिर्फ ये सोचा गया होगा कि छात्रों को अच्छी शिक्षा दे सकें, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। शिक्षा के साथ साथ थोड़ी भागा दौड़ी भी शुरू हुई, भागा दौड़ी परसेंटेज को लेकर के हर कॉलेज में है, ऐसा नहीं है कि इस कॉलेज में है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को समझाते हुए, बच्चों को समझाते हुए, उन्हें आगे बढ़ाते हुए कई सारे चीज़ों में पूछ परख हुई, पहल हुई। पहल के साथ साथ बहुत कुछ बदली, और इस बदलते समय में जो रिज़ल्ट आया है वो भी कुछ बदला हुआ आया है। क्या रिज़ल्ट आया है, क्या कुछ है, साई कॉलेज में है। 23 साल से एक मैम यहाँ पर मौजूद हैं जो इन तमाम चीज़ों को देख रेख करके आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, चल रही हैं। उनसे बात करते हैं और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, जिस वजह से हम आए हैं उस वजह पे बात करेंगे। फ़िलहाल वो वजह मैं नहीं बताऊंगा, वो वजह मैम बताएंगी। मैम, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर ममता सिंह। मैं पिछले 24 साल से अपनी सेवाएं शिक्षा के क्षेत्र में, कॉलेज में और विश्वविद्यालय में दे रही हूँ। मैम, रिज़ल्ट आया है जी। BCA का, है ना, और पहले भी रिज़ल्ट आते रहे हैं, अब भी रिज़ल्ट आए हैं। अभी के रिज़ल्ट में क्या कुछ नया है, बच्चों में क्या कुछ उत्साह है, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे अभी यूनिवर्सिटी ने BCA का रिज़ल्ट रिलीज़ किया है, अगर देखा जाए तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है और इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, क्योंकि पिछले सालों में अगर देखते हैं तो BCA का रिज़ल्ट काफ़ी टफ़ माना जाता था, पढ़ाई टफ़ मानी जाती थी। प्रीवियसली हम लोग रविशंकर से एफिलेटेड थे, तब रिज़ल्ट 20%, 22%, इवन 18% तक रिज़ल्ट आते थे। अभी वर्तमान में जो हमारे विश्वविद्यालय का रिज़ल्ट आया है 48% समथिंग रिज़ल्ट आया है, और हमारे कॉलेज का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है, जिसमें 80% अबव अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे आए हैं। न केवल 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। क्या किस किस पद में है और क्या क्या पढ़ाते हैं? My name is Kavita Tandi, Assistant Professor, CS Department. शिशिर श्रीवास्तव, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। कविता प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। आप मैम? मैं यहाँ पे ट्रेनिंग प्लेसमेंट इंचार्ज हूँ। वैसे मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ, बट मैं कॉलेज का ट्रेनिंग और प्लेसमेंट मैं हैंडल करती हूँ। तो जितने फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो,
तो उनको प्लेसमेंट के लिए तैयार कराना, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, ये यूनिवर्सिटी के कोर्स में नहीं रहता है, ये हमारा कॉलेज अलग से बच्चों को कराता है ताकि वो ना सिर्फ कॉलेज से प्लेसमेंट के लिए रेडी रहें बल्कि आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए भी वो तैयार हो जाए। मेरा नाम सुमित है और मैं यहाँ लैब टेक्नीशियन हूँ। अच्छा, आप लोग के सामने भी कभी फेस ऐसा होता होगा, गांव से स्टूडेंट्स आते हैं तो उनसे कैसे डील करते हैं? अभी भी ऐसा होता है कि शहर में कॉलेज है, गांव से कोई बच्चा आ रहा है तो कनेक्टिविटी बन नहीं पाती टीचर्स से। नहीं सर, हम लोग जैसे बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं, उनको ऐसी फैसिलिटी देते हैं कि बच्चे हम लोग से कनेक्ट हो पाए। और रहने के लिए भी हम लोग यहाँ पे आपको हॉस्टल मिल जाएगा, रहने के लिए फैसिलिटी मिलती है। तो बच्चे धीरे धीरे क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, बच्चे हम लोग से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, कॉल पे हम लोग कनेक्ट रहते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स है डायरेक्ट हमसे बात करते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देते हैं उनको। और इसके अलावा नोट्स के लिए भी उनको ऐसा नहीं है कि नोट्स के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट्स भी हम लोग क्या करते हैं, उनको ग्रुप में ही सेंड करते हैं। और इसके अलावा हमारी लाइब्रेरी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे बाकी कॉलेजेस में क्या है, कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, बुक्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद में रिटर्न करने के लिए कह दिया जाता है। लेकिन हमारे कॉलेज में सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है कि स्टूडेंट को पूरे साल भर के लिए बुक्स अवेलेबल कराते हैं। तो बच्चा क्या होता है, जब एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद एक डेट देते हैं हम, उसमें वो सबमिट करते हैं। यस, ये मतलब पुराना एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे एक फैसिलिटी हम ये देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम बल्कि हिंदी मीडियम के भी छात्र आते हैं। तो हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाएंगे क्योंकि इंग्लिश मीडियम बड़ा सवाल था मेरा। रहता है। हम हिंदी में भी पढ़ाते हैं, चीज़ों को इंग्लिश में भी समझाते हैं, हिंदी में भी समझाते हैं। प्लस जो हमारे नोट्स रहते हैं वो इंग्लिश में भी रहते हैं, हिंदी में। और इसी के साथ हम किताबें भी वैसी देते हैं कि हिंदी मीडियम के छात्रों का सेम सिलेबस रहेगा बट वो हिंदी में प्रिंट रहेगा ताकि उनके लिए सहूलियत हो उसको समझने में, पढ़ने में और लिखने में। इंग्लिश तो अलग से हम उनको ट्रेन कराते ही हैं क्योंकि आने वाले समय में उनको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में वो पीछे ना हटे क्योंकि वो हिंदी मीडियम से हैं। ये चीज़ का हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं। आप जिस पद पे हैं उस पद का काम क्या है, वो कैसे कनेक्ट होता है? देखिए, हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो हमारा मेनली ये रहता है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ाना, उनके जितने भी डाउट्स हैं उनको एट अ टाइम क्लियर करना। जैसे वो बच्चों को कोई भी क्वेरी आ रही है या हिंदी समझने में या इंग्लिश समझने या कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमसे कभी भी जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो हमसे डायरेक्टली पूछते हैं कि मैम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें हम, तो हम उनको तुरंत बताते हैं। या क्लास में आके वो हमसे पूछते हैं और हम उनको पढ़ाते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू, तो उससे विजुअलाइज होता है कि हाँ चीज़ें कैसी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेक्निकल है, हम सिर्फ एज्यूम करके उसको नहीं पढ़ सकते। तो हम सारी चीज़ें उनको दिखाते हैं डेमो करके कि ये सारी चीज़ें ऐसे वर्क करती है ये। हाँ, तो वो बच्चे के दिमाग में वो अच्छी तरह से फिट हो जाता है, तो उसकी वजह से वो उनको ईजी होता है और एग्ज़ाम में वो वही चीज़ें याद करके वो आंसर लिख पाते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों में फैसिलिटी रहती है तो वो लोग को पढ़ने में ईजी होता है, प्लस उनके मार्क्स इसीलिए इतने अच्छे से इंक्रीज़ होते हैं। आप भी मानती हैं मैम पारदर्शिता जरूरी? चलते चलते बात करते हैं, स्टूडेंट और टीचर के बीच जो पारदर्शिता है वो ज़रूरी है, आप मानती हैं? 100% मानती हूँ सर, 100% मेरा मानना है कि स्टूडेंट। पहले ऐसा नहीं था, एक समय जब हम लोग पढ़ते थे तो इतना वो नहीं था। अब तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे सवाल पूछे जा रहे हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो आपको क्या लगता है इस पर? नहीं, मैं भी इससे पूरी तरह सहमत हूँ क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अगर है, आज के ज़माने में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी का जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा अवेयर है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सारा चीज़ टीचर को ही आता है। आज बच्चे के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो पहले से प्रिपेयर होकर आता है, तो टीचर को उससे कुछ अलग देना होगा, उससे कुछ ज़्यादा देना होगा, तभी वो क्लासरूम में आएगा। जैसे आपका परसेंट बताओ बेटा। क्या परसेंट है आपका? मेरा परसेंट 82.33। यस। किस में? BCA। BCA। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, क्या नाम है आपका? नम्रता। आराम से बैठ जाओ और डिटेल में बताओ कि BCA क्या है ना, और इसको क्यों पढ़ा जाए और इसको पढ़ने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ है भी कि नहीं? हाँ, अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है। अभी आराम से बताओ, तसल्ली के साथ, एकदम हड़बड़ी नहीं। BCA बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें तो। जैसे कि मेरा परसेंटेज 82.33 था, तो मेरे हिसाब से ये कम है क्योंकि सेकेंड ईयर में मेरा परसेंटेज बहुत डाउन हो गया था कोविड के चक्कर में। तो अभी 82 है तो ठीक ही है, उतना नहीं। आपने क्या मतलब सब्जेक्ट लेने से पहले आपने सोचा था कि मुझे, या फिर इससे पहले मतलब कुछ और था दिमाग में, कुछ और करना है? नहीं, मुझे टेक्निकल फील्ड में ही जाना था।
हाँ जी, टेक्निकल फील्ड में ही जाना था, इसलिए मैंने BCA चूज़ किया है। तो बाकी लोग को कैसे मतलब कनेक्ट करेंगी, जैसे कि इस फील्ड में आना चाहिए या फिर हाँ, BCA बहुत एक अच्छा कोर्स है और उतना टफ भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। हाँ, ये पढ़ेंगे तो बहुत इजी सब्जेक्ट है और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा कोर्स है ये। और बाकी आपका नाम दोस्त? अंकित। अंकित। अंकित, क्या रिजल्ट रहा आपका? मेरा तो 65% है। अच्छा, ये कॉलेज में तैयारियां कैसी करवाई जाती हैं, कैसे पढ़ाई होती है, थोड़ा सा इसको बताएं। कॉलेज में वही जैसे रेगुलर कॉलेज सारे कॉलेज में से होते हैं, बस यहाँ का ये अच्छा है कि हमारी की जो फैकल्टी और मैनेजमेंट है ना, वो बहुत अच्छा है। मैम फ्रेंडलीज है, जो स्टाफ है वो भी फ्रेंडली है। मतलब जो अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे को अगर नहीं भी आ रहा है तो मैम उसको एक्स्ट्रा क्लास लगा के मैम उसको पर्टिकुलरली वो समझाती है कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। यहाँ पे ये ज़्यादा चीज़ अच्छा है कि एक एक बच्चों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यही है। आगे और क्या करेंगे फिर आप? मैं तो अभी BCA कंप्लीट करके आगे अपना मैं पर्सनल अपना करूँगा कुछ मेरे को एडिटिंग में शौक है तो मैं अपना वो करूँगा। बाकी मैं कुछ प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा था, इसलिए मैंने कॉमर्स के बाद BCA ले लिया। आप? कहीं से हूँ मैं, रिसाली सेक्टर से। रिसाली सेक्टर। रिसाली सेक्टर से। क्या नाम है आपका? तस्नीम नाज। आप थोड़ा सा बता दीजिए BCA के बारे में कि ये एक अच्छा कोर्स है। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और दूसरी चीज़ अगर हम बैठते हैं इसको तो इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। हमारे फर्स्टली तो हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। सेकेंडली इवन हमारी कॉलेज में एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं ज़्यादा इन द कंपेरिजन ऑफ अदर कॉलेजेस। सो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है। और दूसरी चीज़, अगर करने बैठते और मोटिव मिलता है टीचर्स की तरफ से तो बहुत ईजीली हम कर सकते हैं BCA को। आप नॉर्मली इतनी स्पीड बात करते हो घर पे भी? घर पे भी ऐसा है क्या इनके साथ कि कई बार होता है कैमरे के सामने आदमी स्पीड बोलने लगता है ना? आप लोग को भी कुछ टारगेट रहता है क्या, रेस वाला? मतलब BCA और कॉलेज से अगर अलग हट के मैं सवाल पूछूं तो आप लोग के अंदर भी ऐसा है क्या कि यार सामने वाले से, शर्मा जी के लड़के से ज़्यादा जाना है, ऐसा टाइप का कुछ है क्या? नहीं है? तो शर्मा जी से ज़्यादा ही आएगा ना। शर्मा जी के लड़के से ज़्यादा ही आएगा। ज़्यादा ही आएगा। कोई है क्या यहाँ शर्मा जी? शर्मा जी कोई नहीं है। वो टिप्पणी ना करे तो ज़्यादा ठीक है। बढ़िया रहेगा ना। हाँ। जी ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ है दोस्त, क्या नाम है आपका? साई कृष्णा। आपका नाम साई है? जी, वेरी गुड। मैं ये बोल रहा था कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, कोई चीज़ को लेकर के बड़े दुखी होते हैं, खुद को ख़त्म कर लेते हैं। इस सिचुएशन में यहाँ के स्टूडेंट क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो अपने मन में ये सारी चीज़ें लेकर के और ऐसे कंडीशन पे चले जाते हैं कि खुद को ख़त्म कर लेते हैं? देखिए, जनरली ऐसा कोई बात रहता नहीं है। मतलब उतना वो फैमिली से बढ़कर कुछ रहता नहीं है। जितना भी कंसीडर रहना चाहिए, लाइफ जो है एक ही बार मिलता है ना। वन गो में जीना चाहिए, जो भी है अच्छे से रहना चाहिए। और क्या है, मतलब ऐसे छोटे मोटे चीज़ जैसे कुछ डिप्रेशन में आके उतना कुछ रहना नहीं चाहिए। जो भी है अच्छे से पढ़ो, खुल के रहना चाहिए, क्योंकि एक ही बार मिलता है लाइफ जो है ना। बार बार अपन जी नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं अगले जन्म में कहाँ क्या होगा। बस उसी लिए एक ही बार जियो, अच्छे से जियो, पढ़ो लिखो, खाओ पियो, बस। ये लाइफ का फंडा सिखाया गया गुरु। क्या नाम है आपका? तरुण। क्या परसेंटेज रहा है आपका? 85.8। शुरू से परसेंटेज को लेकर के मतलब एक होड़ थी कि मतलब? नहीं ऐसा। 10th में कितने थे? 10th में 67 था। 12th में? 12th में 76 आया। यहाँ का फर्स्ट ईयर में 83 बना, फिर सेकेंड ईयर में 85 बना। अभी थर्ड ईयर में और थोड़ा ज़्यादा लाने का मेरे को रैंक बनाना है, CGPA रैंक, जिससे मेरे को MCA में थोड़ा मिले चांस जाने के लिए। इसके लिए हो रहा है। और कोई हॉबीज़ वगैरह है आपकी? हॉबीज़ बैडमिंटन खेलते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये साई कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। अमूमन हम सोचे थे कि कोर्स के बारे में बात करेंगे और एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे और रिज़ल्ट जो आया उसके बारे में बात करेंगे और 2005 से जब इस कॉलेज की नींव रखी गई थी उसके बारे में कुछ बात करेंगे। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स इन सारी बातों के अलावा भी और सारी चीज़ों पर विचार विमर्श करते हैं, ये बड़ी बात है। साइड के बारे में भी सवाल पूछा, खुद को ख़त्म कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट, उनके बारे में सवाल पूछा। कई सारी चीज़ों को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र से जो स्टूडेंट आते हैं उनकी क्या सोच है, उनकी किस तरह से पूछ परख होती है इस कॉलेज में, यहाँ के टीचरों से भी हमने जानने की कोशिश की। आगे चलते हैं, थोड़ा सा परिदृश्य इस कॉलेज का भी दिखाते हैं और उसके बाद और लोगों से बात करते हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं इस कॉलेज के उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो हमारे साथ हैं और मेरिट लिस्ट अपने आप में भारी भरकम शब्द है, हम लोग कभी आ नहीं पाए,
जैसे ऐसे बच्चे आते हैं तो हम लोग इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं, आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं। अक्षता दीक्षित आपका पूरा नाम है, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं भिलाई की रहने वाली हूँ। अच्छा, एक तो मेरिट लिस्ट, दूसरा उसमें 8th पोजीशन पे आना, उसके बाद इतने सारे जगहों से कॉल आ रहे हैं, आप उनसे डील कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। क्या था एक शुरुआती स्टार्टिंग क्या था, कैसे लगा कि इसमें करना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे कैसे बढ़ा? थोड़ा सा डिटेल में और एकदम आसान भाषा में बताएंगे ताकि वो कोई हिंदी माध्यम वाला भी होगा ना, हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम कुछ नहीं होता, समझने वाले के लिए इशारे काफ़ी हैं बोलते हैं, तो ये आप एकदम आसान भाषा में समझाइए कि क्या कुछ है। मैं पहले से ही बिज़नेस में इंटरेस्टेड थी। मैं घर पे क्या मतलब घर पे भी बिजनेस वाला? नहीं, मैं बिज़नेस फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा से बिज़नेस में इंटरेस्टेड थी। मुझे फैसिनेटिंग लगता था कि कैसे मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये सब मिलके कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो फिर आपने क्या किया? मैंने फिर बैचलर साई कॉलेज का नाम सुना था मैं अपने फैमिली रिलेटिव के थ्रू कि यहाँ का लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचिंग स्टाफ बहुत फ्रेंडली है और असल में है भी। मैंने जब एडमिशन लिया था मैंने यही पाया, लाइब्रेरी भी है कॉलेज में, तो मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बुक भी मिल गए और टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। कैसा सपोर्ट रहता है टीचर्स का? जैसे मुझे मॉक इंटरव्यूज़ का चांस देने मिला था, मेरे टीचर्स ने कंडक्ट किया था मॉक इंटरव्यूज़ और फिर कैट एग्ज़ाम के लिए एक ग्रुप डिस्कशन करके एक फ़ेज़ होता है, तो उसमें मैम ने बताया था कि आप अपने आंसर्स कैसे बना सकते हो, कैसे दूसरों के सामने पेश कर सकते हो आंसर्स, डिबेट के तरह होता है वो, तो मुझे काफ़ी मदद मिली। जैसे ये मेरिट में आते हैं तो फ़ोटो वगैरह लगती हैं जब, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। घर वाले खास करके पेरेंट्स मेरे बहुत खुश हो गए, यहाँ पे ही मेरा पोस्टर लगा हुआ है, तो मुझे भी देख के क्या बोलते हैं घर वाले, क्या बोलते हैं रिजल्ट को देख के? बहुत खुश है। आगे भी ऐसी मेहनत करो, बहुत ऐसा सेटिस्फाइंग कोई है। प्रेशर तो नहीं रहता ना फैमिली की तरफ से कभी? नहीं, एक्चुअली मैं पहले से 10th में भी मेरे 90% थे, 12th में भी 78। टॉपर रही हैं। हाँ, शुरू से थोड़ा सा करियर वाइज थी मैं, तो ऐसे प्रेशर वगैरह नहीं देते, सपोर्ट ही करते हैं कि आपको जो करना है करो और पीछे से है ही हम। अच्छा, ये आईएम वाले जो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे? क्या थोड़ा सा हम लोग को पता नहीं रहता डिटेल में क्या बात क्या बात करते हैं? मुझे 4 IIM से कॉल आया है, मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं और अभी रिजल्ट्स का वेट कर रही हूँ। वो 4 IIM से IIM जम्मू, संबलपुर, सिरमौर और IIM बोधगया। खुशी होती होगी अपने आप में? हाँ, बहुत खुशी होती है। मैंने अपनी प्रिपरेशन लास्ट ईयर जून जुलाई से चालू करी थी, फिर नवंबर में एग्ज़ाम हुआ, फिर रिज़ल्ट आए, फिर ग्रुप डिस्कशन फेज़ होता है, फिर इंटरव्यू फेज़ होता है। ये सब क्लियर करने के बाद जब एक ईमेल आता है फ़ोन में तो बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, बहुत खुशी होती है। यार, स्विगी जोमेटो का सक्सेसफुल वाला ईमेल आता है तो इतना खुश हो जाते हैं, मतलब मेरिट में आना, उसके बाद 4 IIM कॉल कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं आपको, मतलब अलग खुशी होती है। अक्षिता ने जैसे बताया, बाकी बच्चों से हमने बात की, साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई, कॉन्ग्रेचुलेशन का ये बोर्ड के बाद उसके बगल में एक बोर्ड जिसमें कोर्सेस ऑफर्ड लिखे हुए हैं और एक वातावरण भी अगर देखा जाए इस कॉलेज का तो बहुत हरियाली है यहाँ पे। अमूमन टाउनशिप में हरियाली होती है, लेकिन इस कॉलेज में भी अपने आप में काफ़ी पेड़ पौधे स्टूडेंट्स लगाते हैं क्या? स्टूडेंट्स भी लगाते हैं, टीचर्स भी लगाते हैं। एक कल्चर रहा है, बहुत पहले मुझे पता चला था कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स खुद ये छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, यही पौधे बड़े होते हैं, वृक्ष बनते हैं और उसके बाद उसी वृक्ष की छांव में इस इंटरव्यू को सफल बनाया जाता है। ऐसे बच्चे जब मेरिट में आते हैं तो सामने वालों को भी खुशी होती है, इनके घर वालों को भी खुशी होती है और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर एक सहानुभूति वाला एक फील आता है कि हमको भी आगे जाके इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। आगे बात करते हैं और भी लोगों से। हमारे यहाँ परीक्षा परिणाम जो है बाकी यूनिवर्सिटी के हैं और इसके लिए मैं सभी टीचर जो हमारे हैं, मैनेजमेंट जो हैं, पढ़ाई को विशेष रूप से फोकस करते हैं। हम पूरे साल हमारा यह टारगेट रहता है कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित मेरिट लिस्ट में आएँ और इसके लिए हम पूरे जी जान से पूरे साल भर मेहनत करते हैं और बच्चे भी हमारा साथ देते हैं और यही कारण है कि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विभिन्न कक्षाओं के मेरिट लिस्ट में हमारे बच्चे अपना नाम अंकित कराते हैं। महाविद्यालय और एजुकेशन के अंदर क्या कुछ चीज़ें चलती हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या कुछ चीज़ें चलती हैं, उसके बारे में छात्रों ने बहुत कुछ बताया। तो हमने जैसा कि लास्ट एंडिंग किया वहाँ पे कि यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं और एक कल्चर है इस कॉलेज का कि यहाँ के बच्चे ही ये पौधे लगाते हैं, वो पौधे वृक्ष बनते हैं
उसी वृक्ष के छांव में हम इंटरव्यू ले रहे थे। वही वृक्ष विशाल होते हैं, वही एक समय के परिणाम बताते हैं। इसी परिणाम से और बच्चे जो हैं तैयार होते हैं, उनको तैयारी करने की और ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और हिम्मत को लेकर के कई लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, छात्रों की अलग परिभाषा है। और ऐसे छात्रों को तैयार करने में बहुत सारे ऐसे वटवृक्ष होते हैं जो कैमरे के पीछे रहते हैं, कैमरे के सामने नहीं आ पाते। ऐसे लोगों को भी सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने सोचा कि साई कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं हरमीत सचदेवा जी, उनसे बात की जाए। और काफ़ी सारी बातचीत इससे पहले हम लोगों ने की, लेकिन सर ने बहुत अच्छी एक बात बताई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। हाथ में कागज़ है और कंधे पे जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियों के साथ एक सोफे पर एक कोने में बैठे हुए थे और सिर्फ आते ही बोले कि आप छात्रों से बात करिए। हमने सोचा कि लेकिन उनके बाद सर से भी बात की जाए। सर नमस्कार सीमान जी। बिल्कुल नमस्कार। और सर जो आप बातचीत कर रहे थे मेरे साथ, बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए 2024 ये जो साल है, ये हायर एजुकेशन के लिए एक मील का पत्थर फ्यूचर में साबित होगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू हुई थी, वो छत्तीसगढ़ में इस साल से पूर्ण रूपेण लागू होने वाली है। उसमें बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत स्टूडेंट्स के हित को देखते हुए नई चीज़ें ऐड हुई हैं, जो बच्चों में बड़ी जिज्ञासा है। तो आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि अभी तक BCA, BCom, BSc और BA ये कोर्सेज एनुअल एग्जाम पैटर्न में होते थे। अब वो नई एजुकेशन पॉलिसी होने के बाद वो सब सेमेस्टर पैटर्न में हो जाएंगे। इवन जो प्राइवेट के बच्चे जो परीक्षा देंगे वो भी सेमेस्टर पैटर्न में एग्जाम देंगे। तो एक बहुत बड़ा चेंज बच्चे महसूस करेंगे। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सेमेस्टर होने से साल में 2 बार परीक्षा देनी पड़ेगी, पर बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो 2 बार परीक्षा से उनका लोड भी आधा आधा हो रहा है, 2 हिस्से में बट रहा है। हाँ। तो अब पास होना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा बच्चों के लिए। बच्चे अब हायर परसेंटेज अचीव करने में ज़्यादा फोकस अपना ध्यान लगा सकेंगे, क्योंकि बच्चों को आगे जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना है तो अपने परसेंटेज एनहांसमेंट पे भी ध्यान देना होगा। तो सेमेस्टर प्रणाली उसको बच्चों को बहुत मदद करेगी हायर परसेंटेज अचीव करने में। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें कम सब्जेक्ट पढ़ने होंगे 6 महीने के अंदर। हाँ। लोड बढ़ गया आधा आधा, तो कम परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस करके परसेंटेज एनहांस कर सकते हैं अपने। दूसरा, नई एजुकेशन पॉलिसी में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें भी गवर्नमेंट ने जोड़ी हैं, जैसे कि बच्चों के स्किल एनहांसमेंट पे बहुत ध्यान रखा है। बच्चे अगर कोई मल्टीपल सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो उस पर ध्यान रखा है। उदाहरण के लिए BCA का बच्चा अगर बोलता है कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, तो वो बच्चा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हिस्ट्री का भी ले सकेगा। वो बच्चा अगर सोचता है मैंने आगे IAS की तैयारी करनी है, UPSC की तैयारी करनी है, मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, तो वो पॉलिटिकल साइंस भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में चुन सकेगा। तो ऐसे में बच्चे उन कॉलेजों में, जैसे हमारे यहाँ पर इस साई कॉलेज में BA भी है, BCom भी है, BSc भी है, BCA भी है, मल्टी सब्जेक्ट का कॉलेज है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज है। तो यहाँ बच्चा दूसरे डिसिप्लिन के सब्जेक्ट को भी चयन कर सकेगा। इसके अलावा बच्चे अपनी रुचि के अनुसार स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी इसमें ऐड किए गए हैं, उसके भी क्रेडिट बच्चे को मिलेंगे। जैसे कोई बच्ची है, वो अगर BCom करते करते सोचती है कि मैं कुछ एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करूं, या मैं सिंगिंग या म्यूजिक का कोर्स करूं, तो वो भी सुविधा कॉलेज देगा और वो भी उनको कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी कराएगा। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी, मेरा उद्देश्य बताने का ये है कि ये बच्चों में रुचि बढ़ाने के लिए बनाई गई है और बच्चों में बहुत सकारात्मक तौर पे रुचि बढ़ेगी इसके बाद, ये हम सब देखेंगे। ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और चेंज जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी तक जितने भी हम डिग्री कॉलेजेस हैं, हम सब UGC के अंतर्गत आते थे। अभी भी हम UGC के अंतर्गत आते हैं, पर केंद्र सरकार के द्वारा एक नया नियम आया है 2024 से कि BCA और BBA कोर्सेज के लिए AICT से अनुमति लेनी अनिवार्य है। AICT होती है जो इंजीनियरिंग कॉलेज को गवर्न करती है। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अभी 2 दिन पहले साई कॉलेज को भी BCA BBA के लिए AICT अप्रूवल मिल गया है। तो पेरेंट्स अब निश्चिंत होके जिस भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे, उनको ये चेक करना पड़ेगा कि AICT अप्रूवल है कि नहीं है, क्योंकि वो एक अनिवार्यता हो गई है अब।
और नई एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट्स के इंटरनल मार्क्स का परसेंटेज बढ़ गया है। बिल्कुल, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के अलावा इंटरनल मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, तो उससे बच्चों में फेल होने का भय खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ सर, जैसे बच्चे मेरिट में आए हैं, एक लड़की हाँ, के बारे में आप बता रहे थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ की अक्षता दीक्षित से आपने शायद बात की है। हाँ, मैंने बात वो बच्ची हमारी बीबीए की स्टूडेंट है और उसने कैट क्लियर किया है। कैट एग्ज़ाम जो IIM जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, MBA में एडमिशन के लिए होता है, तो उस बच्ची का 93.5 परसेंटाइल मार्क्स हैं। उसको 4 IIM से कॉल आया है, तो ये हमारे लिए, भिलाई के लिए और कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात है। इसके साथ ही हमारे स्टूडेंट्स MSc के, MCOM के, BCom के, BBA के बच्चे, BCA के बच्चे मेरिट में आते हैं यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट में। टीचर्स बहुत एफर्ट्स डालते हैं। साईं कॉलेज बहुत हमारी ईश्वर की कृपा है कि हमें एक अच्छी टीम है हमारे पास। बिल्कुल, और हम स्टूडेंट कभी भी डायरेक्टर से, प्रिंसिपल से, टीचर से कभी भी संपर्क कर सकता है। बिल्कुल, हमने कोई एक बीच में पर्दा नहीं रखा, पर्दा नहीं है। हाँ, वही मैं अंदर जब था स्टूडेंट्स के साथ, तो मैम से मैंने वही कहा कि पारदर्शिता बहुत अनिवार्य है आज की तारीख में, और उसके बिना बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चा जब दिल में बात रखेगा, वो बोल नहीं पाएगा, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। तो इसका हमने विशेष ध्यान रखा है इस कॉलेज में, और हम सब प्रतिबद्ध हैं स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। बिल्कुल, सब सुविधाओं के साथ। बिल्कुल। ये सर थे और इन्होंने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को बताया, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बताया। मैं पहले भी बोलता हूँ कि भिलाई जो शहर है, ये मज़दूरों जो लोहा होता है, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदलते हैं, उन मज़दूरों का शहर है। उसी के साथ साथ इसी भिलाई को एजुकेशन हब भी बोला जाता है। इसी एजुकेशन हब में कुछ छात्र ऐसे हैं जो साईं कॉलेज से आते हैं और उसके बाद अपना परचम लहराते हैं, और आगे देश विदेश में भी जाकर के परचम लहराने की तैयारियों के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये खुशी की बात है इस भिलाई शहर के लिए। आप भिलाई से हैं, आप भी देखिए इस वीडियो को और शेयर करिए, क्योंकि ये महज रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट से लेकर के हमने स्टूडेंट से बात की, सिर्फ ये नहीं है, ये शहर की बात है। शहर की बातें अगर इतनी ऊपर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य को लेकर के आ रही होंगी। छत्तीसगढ़ का नाम किसी और स्टेट में लिया जा रहा होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो सफल बनाती हैं, और ऐसे वीडियोस को आगे बढ़ा करके आप ऐसे लोगों को तैयार कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को तैयार कर सकते हैं जो आने वाले समय में देश की रीढ़ बन सके। शुक्रिया।